नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती कब होगी, कितने पदों पे होगी, अभी तक असमंजस की स्थिति चल रही है। और पिछले साल अक्टूबर नवंबर महीने में सब जगह ये बात प्रचारित किया गया था कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की जो बहाली है वो आगे आने वाली है। और शिक्षा मंत्री जी ने भी इसको लेकर बयान दिया था, अखबारों में खबर छपी, विभिन्न पार्टियों नेताओं के सोशल साइट्स पर भी इस चीज को प्रचारित किया गया कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती जल्द होने वाली है। लेकिन अभी तक कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती नहीं हुई। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आने की घोषणा जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, उसके बाद से लगातार एसटीईटी अभ्यर्थियों का फोन आ रहा है, हमारे पास फोन आना बंद नहीं हो रहा है। और सभी यही मांग कर रहे हैं कि एसटीईटी भी होना चाहिए। हम बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल की वैकेंसी आई, इसको लेकर आंदोलन किए, लेकिन उस एसटीईटी के बाद तो कोई वैकेंसी नहीं आई टीआरई की, तो कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। और मुझे बड़ा दुख होता है और आश्चर्य भी होता है कि जब सड़क पे लड़ना हो, लाठी खाना हो, जेल जाना हो, आंदोलन करना हो, तो दिलीप कुमार को बोला जाता है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि जो कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो लाखों अभ्यर्थी परेशान है, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए और 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती से संबंधित जल्द ही सूचना दी जाए कि आखिर उसकी भर्ती कब होगी। और टीआरई 4 की वैकेंसी के साथ ही, बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी के साथ ही 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली भी उसी टीआरई 4 के साथ की जाए, ताकि ये कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी लंबे समय से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और वो काफी परेशानी में है, तनावग्रस्त है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई सूचना नहीं दी जा रही है। पिछले साल इसको लेकर प्रचारित जरूर किया गया, लेकिन उसके बाद चुप्पी साध ली गई। शिक्षा मंत्री ने भी कई बार बयान दिया, लेकिन हकीकत कुछ नहीं हो पाया। तो इसलिए हम सरकार से और खासकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम मांग कर रहे हैं कि लाखों छात्रों के हित में, उनके सुनहरे भविष्य के लिए 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती बीपीएससी टीआरई 4 के साथ जल्द निकाली जाए और डोमिसाइल के साथ निकाली जाए। बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल वैकेंसी निकाली जाए, जिसमें 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती को भी शामिल किया जाए। लाइब्रेरियन की बहाली भी डोमिसाइल के साथ जल्द निकाली जाए। ये लंबे समय से अभ्यर्थियों की मांग है और कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी जो है अभी काफी परेशानी में चल रहे हैं। और लगातार हमारे पास फोन आ रहा है कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थियों का कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, लगातार अन्याय हो रहा है। तो सरकार को इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय करना चाहिए। और हम नीतीश कुमार जी से खासकर ये मांग कर रहे हैं कि आप युवाओं के हित में जो लगातार फैसले ले रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं आपको, लेकिन साथ ही आप 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती बीपीएससी टीआरई 4 के साथ डोमिसाइल के साथ निकाल दीजिए वैकेंसी, ताकि इन अभ्यर्थियों को राहत मिले, इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। धन्यवाद। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आने की घोषणा जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, उसके बाद से लगातार एसटीईटी अभ्यर्थियों का फोन आ रहा है, हमारे पास फोन आना बंद नहीं हो रहा है। और सभी यही मांग कर रहे हैं कि एसटीईटी भी होना चाहिए। हम बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल की वैकेंसी आई, इसको लेकर आंदोलन किए, लेकिन उस एसटीईटी के बाद तो कोई वैकेंसी नहीं आई टीआरई की, तो कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। और मुझे बड़ा दुख होता है और आश्चर्य भी होता है कि जब सड़क पे लड़ना हो, लाठी खाना हो, जेल जाना हो, आंदोलन करना हो, तो दिलीप कुमार को बोला जाता है, दिलीप कुमार को फोन करते हैं। लेकिन जब कोर्ट में केस करना हो तो कम से कम एक बार हमसे पूछ तो लेते, सलाह ले लेते। हम कोर्ट केस में चंदा ये सब काम नहीं करते कि चंदा दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, हम नहीं करते, लेकिन आपको सलाह जरूर देते। लड़िए, क्योंकि बिहार से बाहर के कुछ लोग आपस में लड़ाना चाहते हैं, तो आपस में मत लड़िए। एसटीईटी विथ डोमिसाइल जल्द सरकार निकाले और जल्द एग्जाम कराकर अभ्यर्थियों को मौका दे। टीआरई 4 में, टीआरई 4 विथ डोमिसाइल भी जल्द वैकेंसी निकाले और चुनाव से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले इस बहाली को संपन्न करा ले, तो दोनों लोग को फायदा हो जाएगा। तो इसलिए आपस में अभ्यर्थियों को नहीं लड़ना है, लड़ना है भ्रष्टाचार के खिलाफ, सिस्टम में जो सुस्ती है उसके खिलाफ, इसके खिलाफ लड़िए, क्योंकि बाहर के लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू नहीं हो बिहार में। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आने की घोषणा जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, उसके बाद से लगातार एसटीईटी अभ्यर्थियों का फोन आ रहा है, हमारे पास फोन आना बंद नहीं हो रहा है। और सभी यही मांग कर रहे हैं कि एसटीईटी भी होना चाहिए।
हम बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल की वैकेंसी आए, इसको लेके आंदोलन किए, आगे भी करेंगे कि जो भी वैकेंसी आए वो डोमिसाइल के साथ आए और डोमिसाइल सभी भर्ती में लागू हो। इसके लिए हम आगे भी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आंदोलन नहीं करेंगे, आगे भी आंदोलन करेंगे कि टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकले और चुनाव से पहले उसको संपन्न करा लिया जाए। और सभी बहाली में दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, लाइब्रेरियन, एग्रीकल्चर, बीटेक सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो और जितने भी सरकारी पद खाली हैं चाहे जिस विभाग में भी हो सभी की वैकेंसी जल्द से जल्द आए। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय पर हैं, चाहे वो एसटीईटी वाले हो, टीआरई 4 वाले हो, दरोगा वाले हो, सिपाही वाले हो या बीएसएससी वाले हो, सभी अभ्यर्थी हमारे लिए एक समान है, सभी हमारे लिए दोस्त हैं, सभी भाई बहन हैं। हम सबके हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, सबको न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं। तो जैसे टीआरई 4 के लिए हम लड़े कि टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी आए, अभी भी लड़ रहे हैं कि डोमिसाइल के साथ वैकेंसी आनी चाहिए। और अभी 24 को दरभंगा में आंदोलन है, उसके तुरंत बाद पटना में भी आंदोलन होगा, सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो। तो एसटीईटी अभ्यर्थियों की जो मांग है कि एसटीईटी होना चाहिए, तो ये मांग बिल्कुल जायज है। हम आपके साथ हैं, एसटीईटी अभ्यर्थियों के साथ हम खड़े हैं। सरकार ने घोषणा किया कि साल में 2 बार एसटीईटी कराएंगे, लेकिन 2024-2025 में एक बार भी एसटीईटी का विज्ञापन नहीं आया। तो इसके लिए दोषी कौन है? अभ्यर्थी तो दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी सरकार है, शिक्षा विभाग दोषी है। इसके लिए कम से कम एक बार तो एसटीईटी कराना चाहिए। सीटेट जुलाई वाला नहीं हुआ, केंद्र सरकार ने भी पता नहीं क्यों सीटेट जुलाई नहीं कराया। तो इसमें अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है, दोष सरकार का है, दोष संबंधित विभाग का है। इसकी सजा लाखों अभ्यर्थियों को क्यों मिले? तो एसटीईटी अभ्यर्थियों की जो मांग है बिल्कुल सही है, हम आपके साथ है, लेकिन कुछ सच्चाई है जिसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन मैं सच बोलता हूं। हम टीआरई 4 विथ डोमिसाइल के लिए आंदोलन किए और अभी भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकले और चुनाव से पहले उसको पूरा करा दीजिए और सभी वैकेंसी में डोमिसाइल लागू हो। एसटीईटी विथ डोमिसाइल जल्द सरकार निकाले, ये भी हम मांग कर रहे हैं और पहले भी करते रहे, ऐसा नहीं कि हम पहले नहीं किए, पहले भी हम मांग किए कि एसटीईटी विथ डोमिसाइल आना चाहिए। और एसटीईटी के कुछ लोगों ने सबसे बड़ी गलती क्या की कि कोर्ट में केस कर दिया। जब 2023 में विज्ञापन आया था एसटीईटी का दिसंबर में और जून 2024 में एसटीईटी हो गया और उसके बाद टीआरई की कोई वैकेंसी नहीं आई, तो कोर्ट में नहीं जाना चाहिए एसटीईटी कराने के लिए। हाँ, अगर जून में जो एसटीईटी हुआ उसके बाद अगर कोई टीआरई की वैकेंसी आ जाती तब आप कोर्ट में जाते तो ये सही डिसीजन होता, लेकिन उस एसटीईटी के बाद तो कोई वैकेंसी नहीं आई टीआरई की, तो कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। और मुझे बड़ा दुख होता है और आश्चर्य भी होता है कि जब सड़क पे लड़ना हो, लाठी खाना हो, जेल जाना हो, आंदोलन करना हो तो दिलीप कुमार को बोला जाता है, दिलीप कुमार को फोन करते हैं, लेकिन जब कोर्ट में केस करना हो तो कम से कम एक बार हमसे पूछ तो लेते, सलाह ले लेते। हम कोर्ट केस में चंदा ये सब काम नहीं करते कि चंदा दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, हम नहीं करते, लेकिन आपको सलाह जरूर देते, सलाह देते, अच्छी सलाह देते। हमको उसमें कोई स्वार्थ तो नहीं था, लेकिन जो लोग कोर्ट में केस किए पता नहीं क्यों आज तक एक बार भी हमसे सलाह नहीं मांगे। कम से कम कोर्ट जाने से पहले एक बार सलाह ले लेते हमसे, हम अच्छी सलाह देते आपको, उसी समय हम लोग सड़क पे उतर जाते, आंदोलन करते और एसटीईटी हो गया रहता उसी समय। लेकिन कुछ लोग जाके कोर्ट में केस करते, पता नहीं कौन लोग केस किए, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत बाद 5 महीना 6 महीना बाद पता चला कि कोर्ट में केस चल रहा है। और टीआरई 4 की वैकेंसी मई में ही आने वाली थी ना, तो एसटीईटी के लिए मई से पहले आंदोलन करना चाहिए था आप लोग को, जनवरी में, उससे पहले दिसंबर में आंदोलन करना चाहिए था कि भाई मई से पहले एसटीईटी का रिजल्ट आ जाए। तो ये गलती हुआ है, आप लोग को ये स्वीकार करना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये कहते हैं आगे से इस चीज का ध्यान रखिए, किसी के बहकावे में मत आइए। अपना भी जो लोग चंदा दिए कोर्ट केस के नाम पर, जो पिटिशनर बने, जो केस किए, कम से कम हमसे एक बार राय ले लेते, पूछ लेते, हम आपको गलत सलाह नहीं ना देते। उसी समय हम लोग आंदोलन करते तो एसटीईटी हो गया रहता। लेकिन अभी भी हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि एसटीईटी विथ डोमिसाइल आप निकालिए। और सितंबर 2023 में जिस तरह से एसटीईटी कराया गया कि बहुत जल्द विज्ञापन निकला, तुरंत विज्ञापन निकला तो कुछ दिन फॉर्म भरने का डेट दिया और तुरंत एग्जाम भी ले लिया। फॉर्म भरने का डेट खत्म हुआ, 2 दिन के बाद एग्जाम ले लिया और तुरंत रिजल्ट भी दे दिया। तो 10 से 15 दिन में ये सारी प्रक्रिया संपन्न करा ली गई थी 2023 सितंबर महीने में एसटीईटी। तो सरकार अभी भी ये करा सकती है, अभी भी एसटीईटी का विज्ञापन जल्द निकाल दे, तुरंत एग्जाम ले ले, तुरंत रिजल्ट दे दिया। और इधर टीआरई 4 का भी विज्ञापन साथ में निकाल दे, टीआरई 4 विथ डोमिसाइल, एसटीईटी विथ डोमिसाइल दोनों साथ में निकाल दे और एसटीईटी का एग्जाम बहुत तुरंत करा ले और इस
टीआरई 4 की वैकेंसी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल निकाल के अगस्त लास्ट तक एग्जाम करा ले, सितंबर शुरू में रिजल्ट दे दे और सितंबर में ज्वाइनिंग भी करा ले, दोनों चीज हो सकता है। तो सरकार को ये करना होगा और करना चाहिए सरकार को और करना होगा। तो आप जितने भी एसटीईटी अभ्यर्थी है, टीआरई 4 के अभ्यर्थी, सभी के हम साथ हैं। आप लोग बस एकजुट होकर लड़िए, आपस में मत लड़िए, क्योंकि बिहार से बाहर के कुछ लोग आपस में लड़ाना चाहते हैं, तो आपस में मत लड़िए। एसटीईटी विथ डोमिसाइल जल्द सरकार निकाले और जल्द एग्जाम कराकर अभ्यर्थियों को मौका दे। टीआरई 4 में, टीआरई 4 विथ डोमिसाइल भी जल्द वैकेंसी निकाले और चुनाव से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले इस बहाली को संपन्न करा ले, तो दोनों लोग को फायदा हो जाएगा। तो इसलिए आपस में और मिलकर हम लोग सरकार से लड़ेंगे, आपस में मिलकर हम लोग एकजुट होकर और सरकार से, आयोग से लड़ेंगे, अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे। और सरकार से भी हम ये आग्रह कर रहे हैं कि टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकालिए, चुनाव से पहले उसको संपन्न करा लीजिए, और एसटीईटी विथ डोमिसाइल जल्द विज्ञापन निकालिए और टीआरई 4 में उन लोगों को मौका दीजिए। ये सरकार के हाथ में, सरकार चाहे तो जल्द करा सकती है। तो इस सरकार को